तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक टूवर्ड्स में। तो आज हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में विद एनजिनिक वेब सर्वर। तो आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। तो ये मेरी वेबसाइट है tech2toWord.blogspot.com। इसी को फॉलो करते हुए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट। तो एक मैंने यहाँ पे एक सिंटेक्स इंस्टॉल किया हुआ है, मतलब मेंशन किया हुआ है व्हाई एनजिनिक्स यूज एडिशनल पीएचपी एफपीएन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, तो मेक श्योर कि आप लोग इस पे थोड़ा सा फोकस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले मैं अपने विंडो को स्प्लिट कर लूँ, डिवाइडेड बाय टू, सो दैट इट विल बी क्लियर टू ऑल। तो प्री रिक्वेस्टीज क्या है, हम स्टेप वन में लैम्प इंस्टॉल करेंगे विद nginx, एंड स्टेप टू में हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे एंड सो ऑन। तो चलिए स्टेप वन की तरफ को बढ़ते हैं। पहले कॉपी कर लेते हैं कमांड को, sudo apt-get update and nginx install। तो both command I will copy together and will execute on the terminal. Write the password 123456। ओके, तो हमारा nginx इंस्टॉल्ड हो गया है। अब हम चलते हैं MySQL की तरफ। तो सेम प्रोसीजर, MySQL की कमांड्स, apt इंस्टॉल MySQL सर्वर। एंड जो सेकंड कमांड है वो क्या करेगी, आपका MySQL के रूट यूजर का पासवर्ड सेट करेगी। पहले MySQL इंस्टॉल करेगी, उसके बाद उसका पासवर्ड सेट करेगी। राइट। ओके, कंप्लीटेड। अब हम लोग क्या करेंगे, MySQL में लॉगिन करेंगे एंड अपने वर्डप्रेस के लिए उसके डेटाबेस क्रिएट करेंगे, जैसे यूजर नेम, डीबी नेम, पासवर्ड, एटसेट्रा। तो अभी यहाँ पे ब्लैंक एंटर मार के आप एंटर हो जाना, क्योंकि कोई पासवर्ड नहीं है MySQL का। सॉरी, हमने 1 2 3 4 5 6 एक्सेप्ट किया था। नो वे, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। सारी कमांड को कॉपी करो और एग्जीक्यूट कर दो सारी एक साथ। अब हम लोग क्या करेंगे, पीएचपी को इंस्टॉल करेंगे, वो भी बैश स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, ये स्क्रिप्ट भी मैंने खुद से ही लिखी हुई है। इस स्क्रिप्ट के थ्रू हम सिंगल कमांड से पूरी की पूरी पीएचपी एंड उसके एक्सटेंशन एक साथ उसमें इंस्टॉल कर देंगे। वाई तो यहाँ पे क्या करना है, आपको आई एंटर करके अंदर आ जाना है। अंदर आने के बाद सीधा कॉपी पेस्ट कर देना है। एंड कॉपी कर पेस्ट करने के बाद सबसे टॉप पे आपको पीएचपी का वर्जन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपने डिजाइन जो भी होगा वो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो इस वाले ब्लॉक के लिए हम 8.1 रख रहे हैं, तो उसको मैं 8.1 ही रहने दिया है। उसके बाद सेव करके मैं बाहर आ गया। एंटर मारने के बाद अपन लोग क्या करेंगे, इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे। उस एग्जीक्यूट करने की कमांड जो है, सी एच मोड कंट्रोल एक्स, उसके बाद एस एस डॉट एस एच, उसके बाद आपको रन करना है कमांड एस एच डॉट एस एच फाइल। देन इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर जितने भी कमांड्स हमारे मेंशन होंगे ये ऑटोमेटिकली चलेंगे और हमारा पीएचपी इंस्टॉल करेगा। मे बी यहाँ पे कुछ इश्यू है पीएचपी इंस्टॉल करने में, आई गेस। ओके, गॉट गॉट द एरर। मैं समझ गया एरर क्या है। बस एक यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिंग मिसिंग है। उस स्ट्रिंग के लिए अभी के लिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ, बट आप लोगों को इसका ये प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं इसमें अभी लेटर ऑन इसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, ये दो स्क्रिप्ट भी मेरे से मेंशन ये करनी पड़ेगी। ये मैंने मेंशन नहीं किया था, कोई बात नहीं। अगेन गो टू द सेम प्रोसेस। उसके बाद आपका यहाँ से यहाँ पे गए, ये किया एंड ये मेंशन करना था। ठीक है, अगेन वही प्रोसेस, सी एच। ओके, लेट्स सी, लेट्स वेट। Just wait and watch. Okay, so now the PHP 8.1 is installing। तो प्रॉब्लम हुआ क्या था यहाँ पे, मेरी जो स्क्रिप्ट फाइल PHP वाली थी उसमें मैंने दो वेरिएबल मिस कर दिए थे। ठीक है, बट लेटर ऑन वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं अपनी ब्लॉग को एडिट करूंगा और उसमें दो जो मिसिंग पार्ट्स हैं उसमें आप मेंशन कर दूंगा, सो दैट यू गाइज विल नॉट फेस द सेम एरर। हमारी पीएचपी इंस्टॉल्ड हो गई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पीएचपी एफपीएम को स्टार्ट, इनेबल एंड स्टेटस उसका चेक करना पड़ेगा। तो सेम कॉपी करना है ब्लॉक से कमांड को, टर्मिनल पे आके पेस्ट कर देना है। ओके, हमारा ये स्टेटस ओके है। देन आपका
यहाँ से दोबारा से ब्लॉक को आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, यहाँ से सारी कमांड को कॉपी कर लो एक साथ। ठीक है, अगर जल्दी जल्दी प्रोसेस को करना चाहते हो तो एक साथ कॉपी को सारी कमांड कॉपी कर लो। ये वन बाय वन एक के पीछे एक एग्जीक्यूट होती रहेगी। ठीक है, तो जब तक आपका वर्डप्रेस डाउनलोड होता है, इंस्टॉल होता है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं एक व्हाट्सएप का टेक्निकल ग्रुप भी रन करता हूँ। अगर आप लोगों को उसको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो ज्वाइन कर लेना। एंड हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है कॉन्फ़िगर nginx वर्चुअल होस्ट। तो जैसे यहाँ से कॉपी करना है कमांड ब्लॉक से, आपको टर्मिनल पे आके पेस्ट करना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद आई प्रेस करना है। एडिटेबल मोड में आप आ जाओगे अगर आप विम एडिटर यूज कर रहे हो। देन आपको क्या करना है, यहाँ से सेम जो कंटेंट है nginx का वर्चुअल होस्ट का, कॉपी कर लेना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये पोर्ट 80 HTTP पे लिसन करेगा। ये वो रूट डायरेक्टरी है जहाँ से मेरी सोर्स कोड रन होगा। सर्वर नेम मैं tag to towards डॉट लोकल रख रहा हूँ। वट एवर यू वॉन्ट लाइक टू कीप, जस्ट एड दिस फाइल एंड मेक द चेंजेस। तो यहाँ से सेव करके बाहर आ जाओ। बाहर आने के बाद अब आपको क्या करना है, एक्टिवेट योर कॉन्फ़िगरेशन बाय लिंकिंग द कॉन्फ़िगरेशन फाइल फ्रॉम द nginx साइट इनेबल। तो साइट अवेलेबल से हमें nginx में साइट इनेबल डायरेक्टरी में फाइल को मूव करना होता है, वो लिंक कमांड के थ्रू होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें nginx में बाय डिफॉल्ट एक वर्चुअल होस्ट होती है डिफॉल्ट नेम की, उसको अनलिंक करेंगे हम, यानी डिसेबल करेंगे। देन हम PHP FPM 8.1 को रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप 4 की तरफ को, जहाँ पे हमें क्या करना है, अपनी ETC होस्ट वाली फाइल को एडिट करना है। ये हम लोकल मशीन में कर रहे हैं, तो लोकल मशीन की DNS फाइल होती है ये। तो यहाँ पे हम अपने उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले एंटर करके स्पेस दे दो, 127.0.1.1 जो सिमिलरली यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जो भी आप डोमेन नेम रखना चाहते हो लोकल मशीन के लिए, वो यहाँ पे सेट कर लो। तो मेरा जो डोमेन है वो है टैग टू टूवर्ड्स डॉट लोकल। ठीक है, आप जो भी रखना चाहते हो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, और वर्चुअल होस्ट में जो हमने nginx स्टेप नंबर 3 में करा था वहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। इसको करने के बाद हम फाइल कैसे सेव करनी है, कंट्रोल एक्स, वाई फॉर यस, देन फाइल नेम राइट टू एंटर। ठीक है जी, एंटर करने के बाद अब आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 5 में चलते हैं, जहाँ पे हम लोग PHP माई एडमिन को डाउनलोड करेंगे। तो PHP माई एडमिन को डाउनलोड करने के लिए सिमिलरली आपको क्या करना है, सारी कमांड कॉपी कर लेनी है। ठीक है, टर्मिनल पे पेस्ट कर लेनी है। अगर आप PHP का कोई डिफरेंट वर्जन डाउनलोड करना चाहते हो, हाइयर एंड लोअर, तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया कमांड पूरा, और यहाँ से हमने इस वाले इको PHP माई एडमिन वाली कमांड को भी कर देते हैं। ये परमिशन डिनाइड की एरर आएगी। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सूडो एसयू करना पड़ेगा। देन उसके बाद ये वाली कमांड आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, तभी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है जी, कॉपी कर लो, अगेन पेस्ट कर लो, एंटर कर लो, एग्जीक्यूट हो गई। अब कंट्रोल डी करके वापस से अपने नॉर्मल यूजर पे आ जाओ। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगर 6 जिसमें लिखा हुआ है कि कॉन्फ़िगर द कॉन्फ़िगर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। तो अब हमें क्या करना है, नाउ यू नीड टू कॉन्फ़िगर वर्डप्रेस टू कनेक्ट टू द डेटाबेस यू क्रिएटेड अर्लियर। तो सबसे पहले अपनी सोर्स कोड के लोकेशन पे चले जाते हैं, जो हमारा पाथ है वह www.html के अंदर वर्डप्रेस। देन यहाँ पे ls करते हैं, हमारी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ गई वर्डप्रेस की, जो हमने मूव करी थी टाइम डायरेक्टरी से। अब हम लोग क्या करेंगे, सूडो cp कमांड से वर्डप्रेस की wp config sample डॉट php की एक रेप्लिका क्रिएट करेंगे, wp हाइफन config डॉट php के नेम से। ठीक है जी, अभी हमने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सूडो विम करके इस फाइल को एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डीबी वाले ऑप्शन में आएंगे। ठीक है, डिफाइन डीबी नेम ये सब, और यहाँ पे आके एडिट करेंगे। एडिट क्या करना है, वर्डप्रेस का डीबी नेम रखना है, जो हमने स्टेप नंबर 1 में किया था जब हम माई सीक्वल को इंस्टॉल कर रहे थे, उसी दौरान हमने माई सीक्वल के यूजर नेम, डेटाबेस और पासवर्ड बनाए थे। तो बस वही चीज़ें यहाँ पे करनी है। अगर आप ब्लॉग को सिमिलरली फॉलो करोगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी मेंशन की। अगर आप खुद से एडिट वगैरह करोगे अपनी, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, डीबी यूजर, WP यूजर। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक माई आई गेस मिस्टेक है कि नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ। लेट मी चेक। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। हमने यहाँ पे वर्डप्रेस डॉट यूजर यूजर बनाया हुआ है। ठीक है, बट नीचे जो मेंशन है यहाँ पे ये क्या है, WP यूजर। चलो इसको तो मैं ठीक कर दूंगा फिलहाल के लिए। लेकिन आपको क्या करना है, जो हमने माई में बनाया था वही रखना है। ठीक है, वर्डप्रेस हाइफन यूजर। आप लोगों को ये वैल्यू सही मिलेगी, मैं इसको एडिट करूंगा दोबारा से वीडियो को अपलोड करने के बाद। ठीक है, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
वीडियो में थोड़ा सा रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 हमारा पासवर्ड है, हमने तीनों चारों वेरिएबल लोकल होस्ट बाय डिफॉल्ट डीबी का होस्ट है ही। हमने हमें क्या करनी है, फाइल सेव करके बाहर आ जाना है, राइट। बाहर आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सेव एंड क्लोज द फाइल एंड नाउ चेक इन द ब्राउजर। अब हम लोग ब्राउजर में चेक करेंगे कि हमारी जो वेबसाइट है, वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन है, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो चलिए ब्राउजर की तरफ चलते हैं। तो ये ब्राउजर में हम आ गए, ठीक है जी। अब यहाँ पे सेम वही करना है। सबसे पहले HTTP:, यहाँ से कॉलन करने के बाद यहाँ से लिखना है टैग टू TOWARDS.local, जो हमने लोकल के लिए रखा हुआ था, ठीक है। एंटर किया। एंटर करने के बाद ग्रेट, हमारा वर्डप्रेस का Nginx के साथ इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। साइट का टाइटल डालना है, जस्ट फॉर डेमो डाल देता हूँ मैं। यूजर नेम मैंने एडमिन रख लिया, पासवर्ड भी मैंने एडमिन रख लिया बाय डिफॉल्ट। कंफर्म द वीक पासवर्ड, और ईमेल एड्रेस देनी है, तो मैं यहाँ पे टैग टू TOWARDS@gmail.com टेम्परेरी पासवर्ड रख लेता हूँ, टेस्टिंग ईमेल। उसके बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे सेव नेवर कर लेता हूँ, एंड देन लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमारा वर्डप्रेस का WP लॉगिन डॉट PHP आ गया, जहाँ से मैं पूरी की पूरी वर्डप्रेस की वेबसाइट को एडिट मेक चेंजेस अपडेट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से सिंपल tech2tours.local डोमेन डालता हूँ एंड देन एंटर मारता हूँ, मेरी ये वेबसाइट आ गई। इस तरीके से मेरी वेबसाइट व्यू होगी, ठीक है जी। मेरे वर्डप्रेस का सैंपल डिफॉल्ट पेज है। और हमने एक चीज़ और करी थी, हमने क्या किया था, info.php भी किया था। info.php चेक करने के लिए कि हमारा PHP का वर्जन कौन सा है, इसके वेरिएबल कौन कौन से हैं, कौन कौन से एक्सटेंशन इसमें इंस्टॉल हो गए, सारी चीज़ें हम एवरीथिंग यहाँ चेक करते हैं। एक पॉइंट और है यहाँ पे, अगर आप डोमेन से अपनी चीज़ें नहीं, मतलब लाइक डोमेन के अलावा आप IP से देखना चाहते हैं, तो आप लोकल होस्ट का IP टाइप करेंगे 127.0.0.1, देन इट विल गिव द सेम रिजल्ट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे यूजर्स होते हैं वो इंस्टॉल करने में उनको कुछ प्रॉब्लम आती है डोमेन के थ्रू, तो वो IP के थ्रू भी देख सकते हैं। गाइस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस लेके आता हूँ, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूँ जाते जाते भाइयों, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये वीडियो ब्लॉग तो हमारा पूरा हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, जो भी प्रोसेस हमने अभी तक कंप्लीट किए हैं, ठीक है, सेम सेम ब्लॉग में, सेम पोस्ट में मैंने क्या किया कि एक स्क्रिप्ट फाइल बनाई हुई है, देखो, इंस्टॉल लैब वाया सिंगल स्क्रिप्ट फाइल। ये स्क्रिप्ट फाइल मैंने बनाई है। इस स्क्रिप्ट फाइल से आप लोग क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा जो हमने अभी वर्डप्रेस लैम्प एनजिनिक्स वगैरह सब कुछ किया, सब इस कमांड से हो जाएगा, सिंगल स्क्रिप्ट फाइल से। बस वही एक स्क्रिप्ट फाइल बनाओ, सेम जैसे मैंने बताया था, फाइल को अंदर जाके एडिट करके उसको पेस्ट करो और एग्जीक्यूट कर दो। पूरा का पूरा आप लोग सिंगल फाइल से सेम कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप कर लोगे। इफ यू आर न्यू, ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, स्क्रिप्ट फाइल को कम यूज करना, ठीक है। थैंक यू।